मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस आईपीएस की एक लंबी कतार आपके आदेश का इंतजार कर रही होगी। ये शब्द थे काशीराम साहब के, और वो गेस्ट हाउस कांड किसी से छिपा नहीं है। रूह कपाने वाला कांड जो बहन कुमारी मायावती जी के साथ हुआ था। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन विचार न्यूज। आप बने रहिए पूरे एंड तक वीडियो में। आपको आज देखने को मिलेगा कि बहन जी का पूरा बायोग्राफी क्या है, उनका पूरा इतिहास, उनका संघर्ष, उनका पूरा जीवन कैसा रहा। तो जय भीम साथियों, बात करेंगे बहन कुमारी मायावती जी। एक आम परिवार, एक मिडिल फैमिली में, मध्यम वर्ग के परिवार में जन्म होता है बहन कुमारी मायावती जी का 15 जनवरी 1956। 15 जनवरी 1956 में जन्म होता है। पिताजी उनके प्रभुदास, जो 3rd 4th क्लास के कर्मचारी हुआ करते थे पोस्ट ऑफिस में। उनकी माता गृहिणी थी। 6 भाई थे, 2 बहनें थीं। ये उनकी फैमिली थी। बहन जी शुरू से होशियार हुआ करती थी, पढ़ाई के क्षेत्र में संघर्षशील थी, मेहनती थी। वहीं पर उनकी पढ़ाई की बात करें चाहें तो हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई करके उन्होंने बीए किया है। 1975 में उनका बीए ग्रेजुएशन हुआ। वहीं बात करें बीएड 1976 में उनकी बीएड हो जाती है। और 1977 की बात करें तो उनकी एलएलबी का कॉलेज में दाखला ले लेती हैं, एलएलबी करने लगती हैं। एलएलबी के साथ साथ आईएएस की तैयारी कर रही थी, और तैयारी के साथ साथ वो पैसे की तंगी के कारण वो अपने टीचर भी थी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाती थी। इसी के साथ साथ आप सोचिए, वो दौर था, आज लोग बाग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। वो दौर था जब 70 और 75 का, जब बहन जी ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी कर रही थी। कितनी होशियार थी बहन जी। तो समाज में एक बहन जी अच्छी एरिया में पढ़ी लिखी थी। वहीं बात करें चाहें तो राजनीति के क्षेत्र में, तो एक दिल्ली में सभा बुलाई गई, लोगों की मीटिंग की गई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग होती है, सारे देश के नेता, SC ST OBC के वर्ग के लोगों के हक अधिकार की बात होती है। वहीं बहन जी भी जाती हैं उसमें, सारे देश से लोग आते हैं। तो बात करें तो जब भाषण देते देते लोगों के, राजनारायण जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे वहाँ टाइम पे, तो वो भाषण दे रहे थे मंच पे। भाषण देते समय वो बार बार अपने शब्दों में हरिजन शब्द का उपयोग कर रहे थे, SC ST OBC वालों के लिए, SC ST वालों के लिए। जब हरिजन शब्द का उपयोग कर रहे थे तो बहन जी उन शब्दों से बुरा लगा, उन्हें गुस्सा आया। जब होते होते भाषणबाजी, बहन जी का नंबर आता है, बहन जी वहाँ लेक्चर देने जाती हैं, भाषण देने जाती हैं। राजनारायण जो स्वास्थ्य मंत्री जनता पार्टी के हुआ करते थे, उन्हें अच्छी तरीके से लताड़ लगाती हैं। उनके भाषण को कहकर वो गुस्सा होती हैं, नाराज होती हैं, और कहती हैं, भरे मंच से कहती हैं कि आप हरिजन शब्द का उपयोग कैसे कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए।
क्योंकि बहन जी बोलती हैं, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग कभी नहीं किया है, संविधान में कभी हरिजन शब्द का उपयोग, संविधान में हरिजन शब्द का उपयोग कभी नहीं किया है, सिर्फ SC ST OBC का वर्णन है, प्रयोग किया है। तो आप हरिजन शब्द अपनी जबान से कैसे ले सकते हो? हमारे लोगों को हरिजन शब्द के नाम से कैसे पुकार सकते हो? वहीं ये बात भाषण पहुंचता है उस व्यक्ति के पास जो बहुजन समाज में अपनी धाक बना रहा था, वामसेफ DS4 चला रहे थे और अपने समाज में पहचान बना चुके थे, समाज के लिए अपनी जिंदगी और अपना जीवन न्यौछावर करने वाले माननीय काशीराम साहब के पास पहुंचता है जब ये भाषण, तब उन्हें पता पड़ता है एक बच्ची है बादलपुर की, जो बादलपुर आज गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, यूपी में पड़ता है। तो वहीं काशीराम जब 1977 में बहन जी के घर जाते हैं, तब उनके पिताजी गेट पे देखते हैं काशीराम साहब को, तो अचकित रह जाते हैं कि काशीराम साहब हमारे घर पे कैसे आए। और बहन जी देखती हैं तो एकदम तंग रह जाती हैं कि काशीराम साहब हमारे घर पे। जब काशीराम वार्तालाप करते हैं बैठकर और बहन जी को अपने शब्दों में समझाते हैं, बहन जी से पूछते हैं मायावती क्या बनना चाहती हो लाइफ में, तो बहन जी के शब्दों को सुनते हुए बहन जी कहती हैं IAS बनना चाहता हूँ साहब। तो काशीराम कहते हैं कि IAS, अगर मैं आपको ऐसा नेता बना दूं कि IAS और IPS आपके दरवाजे के सामने एक लंबी कतार के लगाकर खड़े हों और आपके आदेश का इंतजार कर रहे हो, तो ऐसे शब्दों से मायावती को तैयार किया काशीराम साहब ने। और तैयार करने के बाद बहन जी ठान लेती हैं काशीराम का साथ देने के लिए, और जबकि उनका परिवार पूरा नाराज था, बहन जी से बार बार विनती कर रहा था, मना कर रहा था, मायावती आप ये नहीं कर पाओगी, ये राजनीति अलग बात है। लेकिन बहन जी हरगिज नहीं माने और बहन जी अपने बैग तैयार करती हैं और दिल्ली निकल देती हैं। करोल बाग में वामसेव का एक कार्यालय हुआ करता था, उस कार्यालय में बहन जी पहुंचती हैं और उस कार्यालय में रहती हैं, खाना पीना वहीं करती हैं, क्योंकि किराए से रहने के लायक उन पे पैसे नहीं थे, इसलिए कार्यालय में रुकना पड़ा। वहीं रुककर सामाजिक की कार्यविधि पर काम किया। काम करते करते 1984 सन आता है, वो सन जो बहुजन समाज पार्टी बनकर तैयार हुई। काशीराम साहब 1984 में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते हैं और दोनों काशीराम साहब और बहन जी 1984 में बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जारी करते हैं। मायावती की बात करें तो पहला चुनाव लड़ती हैं बहन जी पार्टी बनने के बाद, कैराना मुजफ्फरनगर से पहला चुनाव लड़ती हैं, वो हार जाती हैं। दूसरा चुनाव लड़ती हैं बहन जी विधानसभा बिजनौर से, दूसरा चुनाव भी हार जाती हैं। तीसरा चुनाव लड़ती हैं विधानसभा बिजनौर से 1985 में, दूसरा चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। हरिद्वार से 1987 में चुनाव लड़ती हैं, वो भी हार जाती हैं। और तीसरा चुनाव लड़ती है 1989 में, 1989 में वो बिजनौर से दूसरा चुनाव लड़ती हैं, वहाँ जीत दर्ज होती है बहन जी।
बहन जी विधानसभा का चुनाव जीतती हैं और वहीं 1991 में पार्टी के खाते में 2 सीट और आ जाती हैं। ये समय आगे बढ़ता हुआ वहीं 1992 का समय आता है। बाबरी मस्जिद विवाद के कारण जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं। 1993 में दोबारा चुनाव होते हैं। वहीं गठबंधन होता है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाद समय पर 4 पार्टियां अपना दबदबा जमा रही थी, जिसमें जनता पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी और बहुजन समाज पार्टी जो न्यू बनी थी, नई बनी थी पार्टी, जो अपने समाज में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। और इधर उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा अपना प्रभाव जमाने वाली समाजवादी पार्टी अच्छा प्रभाव जमा चुकी थी। बहुजन समाज पार्टी जब 1993 में चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास खाते में आती हैं 109 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पहली बार पार्टी न्यू पार्टी थी, 67 सीटों के साथ जीत दर्ज करती है। इधर मुलायम सिंह और काशीराम साहब का गठबंधन होता है। वहीं कांग्रेस की 28 सीटें आती हैं और जनता पार्टी की बात करें तो 77 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता है। गठबंधन होने के बाद मुलायम सिंह सीएम बनते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और 1995 में आते आते पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव में सपा को अच्छा प्रदर्शन मिलता है, अच्छा जनता का समर्थन मिलता है, बहुमत मिलता है, अच्छी सीटें जीत कर आती है पंचायत चुनाव में। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें चाहें तो बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा था, मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। और इसी बीच 1995 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ने की चाल चल रहे थे, अंदर ही अंदर कुछ विधायकों को अपने कब्जे में कर रहे थे। वहीं काशीराम साहब को पता पड़ता है। इसी समय 1995 में काशीराम साहब की तबीयत खराब होती है, पैरालिसिस होता है, दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। वहीं बहन जी लखनऊ से और पार्टी का चला रही थी। काशीराम की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में काशीराम बहन जी को बुलाते हैं और जब बहन जी मिलने जाती हैं हॉस्पिटल में तो बेड पर ही काशीराम साहब लेटे थे। जब बहन जी से बोलते हैं मायावती जी सीएम बनोगी, तो मायावती पहले तो हंसी, साहब ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, अरे हो सकता है। तब काशीराम साहब एक लेटर पलंग से निकाल कर दिखाते हैं और बहन जी बहुत खुश हुई उस लेटर को पढ़कर। तब काशीराम साहब कहते हैं ये लेटर लेकर जाइए और राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को ये लेटर दीजिए और अपनी पार्टी का सपा से समर्थन वापस लीजिए और सरकार बनाने का दावा पेश कीजिए। तब गवर्नर उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे मोतीलाल वोरा जी। इसी बीच मायावती दिल्ली से निकलती हैं। वहीं बहन जी दिल्ली से निकलती हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने मंत्री विधायकों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचती हैं, लखनऊ गेस्ट हाउस जो हजरतगंज के पास है। लखनऊ में एक हॉल में मीटिंग करती हैं। मीटिंग करने के बाद वहीं खबर लगती है मुलायम सिंह यादव को। जैसे ही मुलायम सिंह यादव को खबर लगती है आग बबूला हो जाते हैं मुलायम सिंह यादव और गुस्सा के मारे ऐलान कर देते हैं कि कार्यकर्ताओं से कह देते हैं, अपने बहुलियों से कह देते हैं जाइए मायावती मीटिंग कर रही हैं, वहाँ मायावती को घेर लीजिए। और बहुली वहाँ से छूटते हैं, हजारों बहुली छूटते हैं गेस्ट हाउस कांड को। वो काला दिन वो उत्तर प्रदेश के पन्नों में छप कर रह गया है।
जो दर्ज हो गया है वो कभी भूला नहीं जा सकता। पूरा गेस्ट हाउस चारों तरफ से घेर लिया जाता है, ऊपर अंदर सभी कार्यकर्ता पार्टी के हुआ करते हैं और बहन जी भी थी अंदर। जब घेर लिया जाता है तो अंदर सपा के कार्यकर्ता नेतागढ़ सारे गाली गलौज कर रहे हैं, बाहुबली गेट पटक रहे हैं और जाति सूचक गालियां दे रहे हैं, बहन जी को अपमानित गालियां दे रहे हैं, जातिवादी गालियां दे रहे हैं, जातिवादी अपमान कर रहे हैं बहन जी का। और वो काला दिन जब बहन जी मीटिंग ख़त्म करके अंदर पर्सनल रूम में चली जाती हैं गेस्ट हाउस में, और डर के वजह से उनके साथ एक गार्ड और एक मंत्री और 2 लोग और थे, जब मेन रूम में चले जाते हैं और डर के मारे अलमारी गेट पे लगा देती हैं, सोफा गेट पे लगा देती हैं, गेट ना खुल पाए। और वो बाहुबली जो भीड़ थी जो मुलायम सिंह यादव ने भेजी थी, वो भीड़ काफ़ी कार्यकर्ताओं पर और विधायकों पर, मंत्रियों पर टूट पड़ती है, पीटते हैं, लाते घूसे डंडों से मारते हैं विधायकों को। काफ़ी विधायकों को किडनैप कर लिया जाता है, सीएम कार्यालय ले जाया जाता है, पार्टी के कार्यालय ले जाया जाता है। तो विधायक इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने कार्यकर्ताओं ने कोरे कागज़ पे, मुलायम सिंह ने कोरे कागज़ पे साइन करवाए तो कागज़ पे साइन कर दिए थे। सोचो कितना भयभीत नज़ारा होगा, कितना भयभीत वो डरावना समय होगा। और जब बहन जी को गेट पे पहुंचती हैं, गेट पटकते हैं, बहन जी से गाली गलौज करते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं। बहन जी बुरी तरीके से कँप चुकी थी, टूट चुकी थी, डर के मारे काँप रहे थे लोग बाग, अंदर बहन जी के साथ थे वो भी। तब जनता पार्टी को पता पड़ता है, लोगों को, नेताओं को पता पड़ता है कि बहन जी गेस्ट हाउस में घेर ली गई हैं, चौकद्दी से घेर ली गई हैं। तब जनता पार्टी से ऊपर फ़ोन आता है डीएम के पास, तब डीएम जाते हैं, पूरे फोर्स के आर्मी को लेकर जाते हैं, उस भीड़ पे लाठी चार्ज करवाते हैं डीएम, क्योंकि वहाँ का लोकल जो प्रशासन था, एसपी था, वो उनसे मिला था, उस सरकार का चरण चुंबी था। तब डीएम जाते हैं, वहाँ लाठी चार्ज करवाते हैं, भीड़ को इतर बितर करते हैं, लोगों को रोकते हैं, फिर भी नहीं मानते, फिर भी भीड़ नहीं मानती है। तब एक बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उन्हें मालूम पड़ता है कि बहन जी मायावती को घेर लिया है गेस्ट हाउस में, तो उनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। वो शाखा के निकले हुए व्यक्ति थे, सिखाए हुए व्यक्ति थे, उन्हें लाठी चलाना अच्छी तरीके से आता था। तब लाठी अपने घर से उठाते हैं, जब गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो लाठी के जरिए उन्होंने भीड़ को और लोगों को तितर-बितर किया, लाठी से मारे। इतना डरावना माहौल था। जब बहन जी के दरवाजे पर पहुंचे लोग और डीएम पहुंचा बहन जी का गेट खुलवाते हैं, तब भी बहन जी गेट से बाहर आने के लिए तैयार नहीं थी, इतना डर गई थी, इतना भयभीत हो गई थी, अंदर से कांप गई थी बहन जी। एक बात सोच के देखिए वो कितना डरावना समय होगा। उस समय जब डीएम काफ़ी संघर्ष के बाद बहन जी गेट खोलती हैं, बहन जी को डायरेक्ट कतार में फोर्स खड़ा कर लिया जाता है, बहन जी को निकाला जाता है, वहीं से को डायरेक्ट में फोर्स के साथ गवर्नर के पास ले जाया जाता है। 2 जून 1995 को बहन जी लेटर सौंपती हैं मोतीलाल वोरा को, जनता पार्टी का समर्थन, 2 लेटर सौंपती हैं। एक तो जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा ठोकती हैं और दूसरा वहीं समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लेने का, समर्थन वापस ले लेती हैं और बहन जी 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनती हैं। हालांकि मैं मुख्यमंत्री लगभग 4 महीने के लिए बनी थी, 137 दिन बनी थी और 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक रही थी, ओनली 137 दिन बनी थी।
और दूसरी बार 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 में बनी। और वहीं बात करें चाहें तो तीसरी बार बहन जी फिर बनती हैं मुख्यमंत्री 2002 से 2003 तक, 1 साल तक सरकार चलाती हैं, फिर सरकार गिर जाती है। वहीं पे 2003 को चुनाव होते हैं, जो 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर वो सन आता है 2007, बहन जी फुल बहुमत से सरकार बनाती हैं। 2007 से 2012 तक सरकार चलाती हैं। मुख्यमंत्री पूरे 5 साल समय मिलता है, बहुमत से सरकार बनती है। अब बात करेंगे बहन जी के कार्यकाल में, कैसा अनुशासन रहा, कैसा प्रशासन रहा, कैसा काम किया, कैसा लॉ एंड ऑर्डर ने वहाँ काम किया बहन जी के कार्यकाल में। बहन जी ने वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं किया। देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसा लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाया, वहाँ बता दिया कि एक अंतिम पायदाने पर एक महिला निकलकर जब उसे मौका मिलता है तब क्या कर सकती है। तो बहन जी चौथी बार सीएम बनती हैं। 2007 से 2012 तक फुल बहुमत से सरकार बनाती हैं। उसके बाद लगभग बहन जी 25,000 गाँव को चमका देती हैं। उन गाँव का 25,000 गाँव का लगभग नक्शा बदल देती हैं। लाइट, बिजली, नल, नाली, रोड, ऐसा था उनका कार्यकाल, ऐसा था उनका विकास। वहीं बात करें तो बच्चियों के लिए साइकिल, पढ़ने की व्यवस्था, वजीफा, स्कॉलरशिप, सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, काफ़ी उनके कार्यकाल में काफ़ी यूनिवर्सिटी बनी, काफ़ी कॉलेज बने, काफ़ी स्कूल खोले गए। मिडिल स्कूल की बात हो, प्राइमरी की बात हो या इंटर कॉलेज की बात हो। वहीं बात करें रोड की तो लखनऊ एक्सप्रेसवे जो गया होगा उस रोड की सराहना करेगा, कहेगा कौन सी बड़ी सिटी में आ गया हूँ। लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करना चाहे लखनऊ पार्क की बात करें, चाहे यमुना एक्सप्रेस की बात करें, गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय की बात करें, ये बहन जी के कार्यकाल में बने थे। महामाया इंटर कॉलेज की बात करें, पंचशील इंटर कॉलेज की बात करें, सावित्रीबाई फुले कॉलेज की बात करें, चाहे काशीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो सभी जाति बिरादरियों के लिए है, खुले हैं, ऐसा था उनका विकास। वहीं बात करें जो विश्व में अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बनाने वाला एक विश्वविद्यालय जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोली। ये शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, नाम है इसका पूरे देश में। तो ऐसा था बहन जी का विकास। वहीं बात करें तो एक सहारनपुर का एक कांड और हुआ था 2017 में, और बहन जी राज्यसभा की सदस्य थी उस समय। तब वो आवाज़ उठा रही थी अपने लोगों की, तब सदन में उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हंगामा हो गया था। तब बहन जी ने कहा था, लानत है अगर मैं अपने कमज़ोर वर्ग की सदन के पटल पर आवाज़ नहीं उठा सकता तो मुझे सदन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहन जी का कार्यकाल, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें चाहे विकास की बात करें, बहन जी को हरदम याद किया जाएगा। तो इसी बीच 15 जनवरी बहन जी का जन्मदिन है। आपको ये वीडियो बहन जी के जन्मदिन पर आप देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नवोदय।
मिला, आपने देखा, उसके लिए शुक्रिया। और बहन जी के जन्मदिन पर बहन जी को दीर्घायु की कामना करते हुए